विनोद बंसल साहब, ये मान लिया जाए कि ज्ञानवापी का रास्ता साफ 30 साल के बाद? देखिए कि 30 साल के बाद क्या मैं कहूंगा कि सदियों के इंतजार के बाद में और 30 साल तक तो हम खैर वहां पर पूजा अर्चना करते ही थे, लेकिन जिस तरह से हमें अनधिकृत रूप से और जबरन हमारे पूजा के अधिकार को छीन लिया गया और हमें वहां जाने की अनुमति तक नहीं दी गई, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। अब जिस तरह से जो चीजें साफ हुई हैं, एएसआई के सर्वे की बात हो या अभी आज के माननीय न्यायालय के निर्णय की बात हो, तो हमें देखिए, हम पूजा सेवा की बात कर रहे हैं, हम किसी का कोई अहित की बात नहीं कर रहे हैं। और पूजा का अधिकार तो इस देश की परंपरा का हिस्सा है और वो पूजा का अधिकार बेसिकली हम जो है ना सर्वभूत सुखने सर्वे संतु निरामया के लिए करते हैं, जगती के कल्याण की बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर शोएब जमाई, आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष को पीछे हट जाना चाहिए? बहुत कानूनी लड़ाई हो चुकी सर इस देश में, कम से कम अयोध्या की नजीर के बाद, आज के इस फैसले के बाद थोड़ा सबक लेना चाहिए। डॉक्टर शोएब जमाई? नहीं सर, हमारा मानना ये है कि अब तक तो मुस्लिम पक्ष जो है बहुत हल्के में इस मामले को लड़ रहा था और ये समझ रहा था कि शायद कोर्ट व्यवस्था जो लोअर कोर्ट है वो 91 के एक्ट को मानते हुए और तमाम चीज़ों को, साक्ष्यों को समझते हुए एक न्यायपूर्ण फैसला देगी तो शायद शांति और सौहार्द बना रहे इस देश का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब हम लोग पूरी तैयारी के साथ और बहुत बेहतर प्रिपरेशन और देश भर के मुसलमानों की निगाह अब इस मामले पे होगी और एक बड़ी लड़ाई एक कानूनी तौर पर, चाहे जिस तरीके, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो समाज की तरफ से हो, हर तरह की चीज़ों पे हम इंशाल्लाह अब उस पे लड़ाई लड़ेंगे। आप कह रहे हैं डॉक्टर शोएब जमाई कि पूरे देश के मुसलमान एकजुट हो जाएंगे ज्ञानवापी के मुद्दे पर आगे की लड़ाई को लड़ने के लिए? हाँ सर, हमारा मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने एक मस्जिद खोई है, दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी लेंथ पे जाना पड़े। विनोद बंसल साहब, ये धमकी है या लोकतांत्रिक मुल्क की खूबसूरती? देखिए, ये इनका डीएनए बता रहा है कि किस तरह से इन्होंने वो जो अपना दक्षिण दिल्ली को घेर के रखा था, किस तरह से मुगलिया सल्तनत ने भारत को लूटा, भारतीय संस्कृति और इसकी पुरातन धरोहरों को समाप्त किया और हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। अब वही मानसिकता अब ये स्वतंत्र भारत में आज इस भारत के अमृत काल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी धृष्टता को से बाज आए, जो कुछ करना है कानूनी तरीके से। आज देश स्वतंत्र है, देश में लोकतंत्र का राज्य है, देश में संविधान है, संविधान सम्मत बनाए हुए कोर्ट के ऊपर जिस तरह से उंगली उठा रहे हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए। बार बार दुहाई देते हैं संविधान की और कानून की और उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं। इनको बेहद जो है, और जिस तरह से ये धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।